डिवाइडेड बाय मोड b1 मोड b2, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 इज 0, या फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर। जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना भी बताऊंगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, और इमेज ऑफ ए पॉइंट। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और एक इमेज ऑफ ए पॉइंट। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट है, यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये Q, ये पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 z1, और ये लाइन दी होगी, आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लाइन की इक्वेशन दी होगी, पॉइंट दिया होगा और ये Q पॉइंट निकालना है। दूसरा क्या दिया होगा, लाइन दी होगी, ये पॉइंट दिया होगा, और आपको निकालना होगा इस पॉइंट की इमेज, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, ये इसके बराबर, ये निकालना। दो तरह के क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट दिया हुआ ये Q निकालना आ जाए, या ये पॉइंट दिया हो जाए ये Q निकालना आ जाए। और यदि आपको ये आता है तो ये आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा सबका, लेकिन आप उससे आइडिया ले लेना। देखिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट foot of perpendicular from the point 2 minus 1 5 on the line x minus 11 upon 10 y plus 2 upon minus 4 z plus 8 upon minus 11। ठीक है, ये एक लाइन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। और अगला पार्ट है also find length of perpendicular, also find length of perpendicular। ठीक है, देखिए कैसे करना है। ये लाइन दी हुई है, सबसे पहले देखिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, परपेंडिकुलर एंगल निकालना सिलेबस में नहीं है, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना और इमेज निकालना सिलेबस में है। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये करूं या नहीं करूं, तो ऐसा कोई डाउट रहे ना तो अपना सारा कर लीजिए। जो ये वाले क्वेश्चन है एंगल निकालना नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो आप क्या कर कीजिए, देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप एक रफ स्केच बनाइए। ये लाइन लिख दो, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लाइन की x माइनस 11 अपॉन 10 y प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इजिकल टू z प्लस 8 अपॉन माइनस 11। ठीक है, ये पॉइंट है P 2 माइनस 1 5। आपको क्या करना है, आपको ये Q पॉइंट निकालना है। ठीक है, ये सिचुएशन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, ये पॉइंट दिया हुआ और ये Q पॉइंट निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, लेट L इज इक्वल टू x माइनस 11 अपॉन 10 y प्लस 2 अपॉन माइनस 4 और z प्लस 8 अपॉन माइनस 11 एंड P 2 माइनस 1 5 बी द पॉइंट। ये पॉइंट है। अब क्या करते हैं, Q के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q बी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, लेट, या फिर आप क्या कीजिए, इससे अच्छी बात क्या है, Q के पॉइंट निकालने के लिए जनरल पॉइंट निकालते हैं। देखिए ये इक्वेशन थी, अगले पेज पे लिखता हूं मैं। देखिए इक्वेशन ये थी लाइन की, x माइनस 11 अपॉन 10 y प्लस 2 अपॉन माइनस 4
z प्लस 8/-11। हम जनरल पॉइंट निकालते हैं इजिकल टू लैम्डा लेट जनरल पॉइंट ऑन लाइन इज, लाइन के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट किस तरीके का होगा, x की वैल्यू क्या होगी लाइन के ऊपर 10 लैम्डा प्लस 11, 10 लैम्डा प्लस 11। y की वैल्यू कितनी होगी -4 लैम्डा -2 और -11 लैम्डा -8। ठीक है, कोई भी x की वैल्यू कितनी होगी लाइन के ऊपर 10 लैम्डा प्लस 11, y की -4 लैम्डा -2 और z की -11 लैम्डा -8। ठीक है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, PQ के डायरेक्शन रेशियोज, देखिए PQ, Q पॉइंट क्या निकाल लिया, Q पॉइंट देखिए भाई इधर लिख रहा हूं, Q पॉइंट आ गया था 10 लैम्डा प्लस 11 -4 लैम्डा -2 और -11 लैम्डा -8। तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ x2 - x1, point is the point given is x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। क्या आ गया 10 लैम्डा प्लस 9 -4 लैम्डा -1 -11 लैम्डा -13। ठीक है, और ये आपका आ गया x2 डायरेक्शन रेशियोज आ गए PQ के। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन LR कितने दिए हुए हैं 10 -4 -11। देखिए ये दिए हुए 10 -4 -11 और ये कितने दिए हुए हैं L के कितने दिए हुए हैं, PQ के कितने आ गए 10 लैम्डा प्लस 9 एंड दिस। अब क्या करते हैं, मुझे पता है PQ इज परपेंडिकुलर टू L, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज 0। कितना आया 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 प्लस 143 इक्वल टू 0। सोल्व करते हैं 221 237 लैम्डा एंड दिस इज 94 7 13 2 इजिकल टू 0। लैम्डा इजिकल टू -1, लैम्डा इज -1। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर देते पॉइंट आ जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर, यहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी पुट कर दे -1। पॉइंट कैसा था इस तरीके का था, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो देखिए क्या आया 10 इंटू -1 प्लस लैम्डा -4 इंटू -1 -2 -11 इंटू -1 -8 दैट इज 1 2 3। 1 2 एंड 3। इस तरीके से ये निकाल लिए। जनरल पॉइंट ऑन लाइन ये निकाला। देखिए मैं फिर दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन ये है, ये लाइन है, ये पॉइंट है,
इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्यू पॉइंट जनरल पॉइंट निकाल लेता हूँ। कोई भी पॉइंट कैसा होगा, 10 लैम्डा, इसको लैम्डा के बराबर पुट किया, पॉइंट आ गया 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 11 लैम्डा माइनस 8। पॉइंट कैसा होगा, इस तरीके का पॉइंट होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से देखिए पहले मैं क्या माना था, अल्फा बीटा गामा माना था। अल्फा बीटा गामा मानने से प्रॉब्लम क्या थी, आपके 3 वेरिएबल आ रहे थे, अल्फा बीटा और गामा, और ऐसा करने से क्या हुआ, केवल एक वेरिएबल आ रहा है लैम्डा। अब पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और लाइन के दिए हुए 10 माइनस 4 माइनस 11, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0 होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम ये निकाल लिया, इजिकल टू 0। पुट करने पर लैम्डा की वैल्यू -1, लैम्डा की वैल्यू -1 जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए थे वहां पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। आल्सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बताइए, कोई भी एक बच्चा बताइए कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आगे 1 2 3, बताइए कैसे निकालेंगे लेंथ। डिस्टेंस फार्मूला। वेरी गुड, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, -1 माइनस 2 9 और 5 माइनस 3 2, ये आपका आ गया अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 13 1 14 अंडर रूट 14 यूनिट्स। अंडर रूट 14 यूनिट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है, कर लोगे ये, बहुत आसान है, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगला क्वेश्चन जो आता है, आपका इमेज निकालना आ जाए, ठीक है, इस तरीके से आ जाए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द इमेज ऑफ, बेटा जैसे ही ब्लिंक ब्रेक हो फटाफट ज्वाइन कर लेना। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट 1 2 3 on the line r is equal to 6i plus 7j plus 7k plus lambda 3i plus 2j minus 2k। ये पॉइंट है, ये लाइन वेक्टर है, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। अब जरूरी नहीं है लाइन आपको कार्टेशियन में दिए जाए, सब कुछ ये मत सोचना इजीली मिल जाएगा, लाइन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो मैं सबसे पहले ये लाइन है इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करता हूँ, 6i प्लस 7j प्लस 7k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2k। आर को क्या पुट करेंगे, xi yj zk। देखिए लास्ट क्लास में बताया था क्या पुट करना है, xi प्लस yj प्लस zk पुट करेंगे और लाइन किस में आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। कैसे, i कंपोनेंट को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो ये बन गया x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 z माइनस 7/-2। इस तरीके से आपने कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को निकाल लिया। L इजिकल टू, ये लाइन आ गई, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, P मान लिया, पॉइंट इज 1 2 3, पॉइंट ये है। उसके बाद क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, ऐसे लाइन, ये आपके आ गई x माइनस 6/3 y माइनस 7/2
z माइनस 7 अपॉन -2, ये पॉइंट आ गया 1 2 3। आपको इसकी इमेज निकालनी है। P डैश ये इसके बराबर, सबसे पहले Q पॉइंट निकालते हैं और ये परपेंडिकुलर है। सबसे पहले मैं Q पॉइंट निकालता हूं, ठीक है। Q इज फुटो परपेंडिकुलर। अल्टीमेटली क्या निकालना है? P डैश, ठीक है। मैं यहां से शुरू करता हूं। लेट Q बी दी फुटो परपेंडिकुलर ऑफ P ऑन लाइन L, ठीक है। जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जनरल पॉइंट कैसा होगा? इक्वल टू लैम्डा पुट कर दे, कैसा होगा? 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और -2 लैम्डा प्लस 7। तो ये आपका आ गया 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7 और तीसरा आपका आ गया -2 लैम्डा प्लस 7। 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7, -2 लैम्डा प्लस 7, ठीक है। सबसे पहले जनरल पॉइंट निकाला, वही प्रोसेस किया, कुछ भी नया नहीं किया है, पिछला ही किया है। और पिछला आता है तो अगला अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले जनरल पॉइंट निकाल लिया, तो ये जनरल पॉइंट ऑन लाइन L ये आ गया इस तरीके का, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ फटाफट निकाल दूं मैं, डायरेक्ट लिख दूं। x2 माइनस x1, 3 लैम्डा प्लस 5, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या है? R 3 2 -2। PQ इज परपेंडिकुलर टू L, PQ L से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस -2 इंटू -2 लैम्डा प्लस 4। ये कितना आना चाहिए? 0, ठीक है। ये 9 लैम्डा, 13 लैम्डा प्लस 4 17 लैम्डा, 15 10 25, 25 माइनस 8 17। ये तो रही, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मजा आ गया। दोबारा से -1 आ गया। और हमेशा इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी कि आपका -1 आ जाए। वही क्वेश्चन तो नहीं है ये दोबारा से। 1 2 3 नहीं, अलग है। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1। -1 को यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे तो देखिए क्या आया। यहाँ पे -1 पुट कर दिया तो देखिए क्या आया। -3 + 6 3, -2 + 7 5, +2 + 7 9। -1 पुट कर दिया तो क्या आया? 3, 5, 9, ठीक है। इस तरीके से आपने Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। मैं लिख देता हूं अगले पेज पे। Therefore coordinates of Q are 3 5 9। अब किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? P डैश के, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? अल्फा बीटा और गामा। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश आर अल्फा बीटा गामा। लिख देना। लेट P डैश इज इमेज ऑफ P, इमेज ऑफ P। मान लिया ये P डैश क्या है? P की इमेज है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश आर अल्फा बीटा एंड गामा। बताइए आप कैसे निकालें? आप में से बताइए बेटा कैसे निकाला जाए इस? वेरी गुड, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। अल्फा +1/2 इज 3, बीटा +2/2 इज 5,